हेलो गाइस, वेलकम। पिछली कुछ वीडियो में guys हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग पेज राउट बनाते हैं एंड कैसे हम लोग राउट को इंटरसेप्ट करते हैं एंड बहुत सारे और उनके फीचर्स जो थे वो हम लोगों ने एक्सप्लोर किए उसमें। ठीक है, इस वीडियो में guys हम लोग देखने वाले हैं राउट हैंडलर। राउट हैंडलर क्या होता है एंड उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं नेक्स्ट.जेएस में, सब कुछ गाइस हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, जो भी हो नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो चले तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। राउट हैंडलर, ठीक है। राउट हैंडलर शुड बी डिफाइन इन राउट डॉट जेएस और टीएस, अगर टाइपस्क्रिप्ट आप यूज कर रहे हो, फाइल इनसाइड द ऐप डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये जो राउट डॉट जेएस होता है और टीएस होता है, इसको हम लोग कहाँ डिफाइन करते हैं? ऐप फोल्डर के अंदर, जो हमारा ऐप फोल्डर हमारा होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में राउट हैंडलर आर सेम एज द एपीआई राउट। ठीक है, जो राउट हैंडलर आप डिफाइन कर रहे हो वो सेम एज एपीआई राउट काम करता है इसमें नेक्स्ट.जेएस में, जो कि आप अपना राउट अपने हिसाब से अपना डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वी कैन डिफाइन राउट हैंडलर नेस्टेड इनसाइड द ऐप डायरेक्टरी सिमिलर टू द पेज डॉट जेएस एंड पेज डॉट लेआउट डॉट जेएस। ठीक है, सिमिलर जैसे हम पेज डॉट जेएस या फिर लेआउट डॉट जेएस डिफाइन करते हैं, उसी तरह हम लोग ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाके वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, but there cannot be a route.js file at the same route segment level as page.js। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जहां पे आप page.js डिफाइन कर रहे हो उसी लेवल पे आप route.ts को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर डिफाइन करोगे तो क्या होगा ये भी आपको हम दिखाएंगे, पर आप नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, वी डोंट हैव टू क्रिएट और कॉन्फ़िगर सेपरेट सर्वर फॉर दिस। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये एक तरह से एपीआई राउट हो गया। ठीक है, एंड एपीआई राउट एक तरह से एपीआई की तरह काम करेगा, जैसे रिस्पॉन्स करता है जैसे वहां से उस तरह से रिस्पॉन्स करेगा एंड आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से इसके लिए हमें कोई अलग से सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट.जेएस ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कराता है, जो कि एक तरह से एडवांस फीचर है नेक्स्ट.जेएस का। ठीक है, वी कैन कॉल एक्सटर्नल एपीआई इनसाइड अवर राउट हैंडलर। ठीक है, कुछ अगर एक्सटर्नल एपीआई है वो भी आप वहां पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, route handler operate on the server side, ensure that private keys and other sensitive data are kept safe and never accessible to others। ठीक है, जो आप राउट जो जेएस बनाते हो ये एक तरह से सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है एंड जो भी आप वहाँ पे कुछ भी फॉर एग्जांपल जो भी डेटा है वहाँ पे, कीज हो गया, टोकन्स हो गया या कुछ भी है, तो वो वहाँ पे सिक्योर रहेगा क्योंकि वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। तो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है एंड देन क्लाइंट के पास आता है। ठीक है, तो यूजर के लिए वो जो कुछ हैकर्स होते हैं या वो उसके लिए कुछ वहाँ पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं इसको। अभी हम इसको कोड में चलते हैं एंड देन हम लोग वहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कोड में एंड देखते हैं। यहाँ पे गैस मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है राउट हैंडलर के नाम से। ठीक है, एंड उसके अंदर हम लोग काम करने वाले। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट राउट बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ऐप राउट की ऐप के अंदर बनाने में। ठीक है, ऐप के अंदर बनाना है ना कि एसआरसी के अंदर। ठीक है, हमें बनाना है ऐप के अंदर, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, राउट डॉट टीएस डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके अंदर आप गेट पुट पोस्ट जो भी मेथड है आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हेलो यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, अभी चलते हैं ब्राउजर में। ठीक है, मैं जाता हूँ ब्राउजर में एंड यहाँ पे लिखता हूँ यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, एंटर मारता हूँ, हेलो यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, हमने एक तरह से एपीआई राउट हो गया, ये एपीआई राउट है, एक तरह से ये पेज नहीं है, ये एक तरह से एपीआई राउट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एपीआई का राउट बना लिया। ठीक है, ये क्योंकि ये जो राउट डॉट टीएस होता है एक तरह सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ ना कि क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह से आप यहाँ पे गेट मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे आप नेस्टेड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे नेस्टेड करना है तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर, इसके अंदर भी मैं टीएस एंड मैं सेम इसको यहाँ से एंड यहाँ पे मैं हेलो यूजर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे मैं डालता हूँ स्लैश यूजर, अभी क्या होगा, हेलो यूजर। तो आप तरह से नेस्टेड राउट वहां पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, अगर पेज डॉट टीएसएक्स और राउट डॉट टीएस एक जगह रखो तो ये सही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक मैं नया राउट बनाता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैं बनाता हूँ यूजर। ठीक है, यूजर्स का बनाया मैंने, मैं ऐप डायरेक्टरी में बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ
पेज डॉट tsx, ठीक है। एंड मैं लिखता हूँ एक तरह से ये मैंने ऑल यूजर का कंपोनेंट बना दिया, ठीक है, एक तरह से राउट बना दिया। इसके अंदर मैं राउट डॉट टीएस बना देता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैं। अभी चलता हूँ मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या था मेरा यूजर्स, ठीक है, एंटर मारा मैं, हेलो ऑल यूजर्स। तो हमें क्या देखने को मिला, जो एपीआई का राउट है वो देखने को मिला। पेज डॉट जो टीएसएक्स है वो वहाँ पे राउट नहीं करेगा इस केस में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सिंपल सा एक फोल्डर बना दो, एपीआई बना दिया मैंने एंड राउट को मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब देखो अब ये सही से काम कर जाएगा। ये मैं यस कर देता हूँ इसको एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी चलेंगे तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ, ऑल यूजर्स आ गया जो हमारा पेज डॉट टीएसएक्स था एंड स्लैश एपीआई करूंगा तो हेलो ऑल यूजर जो कि एपीआई का राउट था। तो दोनों हम यहाँ पे इस तरह से काम कर पाते हैं, दोनों को यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट हम लोग कैसे हैंडल करते हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे पैच पुट एंड पोस्ट हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।